नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में दिन भर की अहम खबरों की जानकारी हम अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही व्हाइट हाउस पर तिरंगा लहराने लगा है। इस खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे से पहले अमेरिका में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें, दौरा कई मायनों में अहम है, लेकिन आज इस दौरे के जिक्र से पहले अमेरिका की एक तस्वीर सामने आई जो कि भारत की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। बता दें कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी झंडे के साथ भारतीय तिरंगा झंडे को भी जगह दी गई, जिसको लेकर अमेरिका में रहने वाले लोगों का कहना है कि आज हमारा गर्व सीने से चौड़ा हो गया। आज हम लोग यहाँ पे रहते हैं और यहाँ भारत का झंडा व्हाइट हाउस के जस्ट सामने लगा है। यह हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। वहीं बता दें, इसको लेकर लगातार एक तरफ से विपक्षी दलों का कहना है कि इस दौरे से क्या फायदा होगा भारत का। नरेंद्र मोदी को राजनीतिक डिनर में बाइडेन ने नहीं इनवाइट किया है। अब देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे से देश को क्या फायदा होगा, इस पे कितनी सियासत होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया। हैदराबाद में एक बार फिर से बुर्का विवाद देखने को मिला है। क्या है पूरा विवाद, इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल। कर्नाटक के बाद तेलंगाना के हैदराबाद में बुर्का को लेकर के विवाद सामने आया है, जहां परीक्षा केंद्र में पहुंची छात्राओं को इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने बुर्का पहन रखा था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने आधे घंटे तक उन्हें बाहर खड़ा रखा। फिर उसके बाद जब बुर्का उतार करके इन छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से बात की, उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें परीक्षा देने की अनुमति दी, जिसके बाद अब ये विवाद काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने तक कोई हल नहीं निकला तो मजबूरी में छात्राओं को बुर्का उतार कर एंट्री लेनी पड़ी। उधर इस मामले में राज्य के गृह मंत्री के बयान से मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले पर उन्होंने कहा कि वे खुद इस प्रकरण को देखेंगे, लेकिन ये कहने से नहीं चूके कि महिलाओं को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मामला हैदराबाद के केवी रंग रेड्डी कॉलेज का बताया जा रहा है। ANI को दिए इंटरव्यू में एक छात्रा ने बताया है कि शुक्रवार को कॉलेज में परीक्षा देने के लिए जब वे पहुंची तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। बुर्के में जितनी भी छात्राएं थीं उनसे कहा गया कि बुर्का उतारकर ही एंट्री लेंगी। विरोध करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। करीब आधे घंटे इंतजार करने के बाद छात्राओं को मजबूरन बुर्का उतारकर एंट्री लेनी पड़ गई। इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने इस प्रकरण पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जितना हो सके खुद को ढकना चाहिए। जब उनसे केवी रंगारेड्डी कॉलेज में हुई घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं तो समस्याएं होती हैं। कहा, हमारी नीति बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नीति है। हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार पहनने का अधिकार है, लेकिन किसी को हिंदू या इस्लामी प्रथाओं के अनुसार पोशाक पहनने का अभ्यास करना चाहिए और यूरोपीय संस्कृति का पालन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पोशाक संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं को चाहिए छोटे कपड़े न पहने और उन्हें जितना हो सके खुद को ढकना चाहिए। महमूद अली ने ये बातें आजमपुरा में एक वार्ड कार्यालय के उद्घाटन समारोह में कही थी। तो तेलंगाना के हैदराबाद में बुर्का को लेकर के विवाद एक बार फिर छिड़ गया है, जिसके बाद अब गृह मंत्री ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के उन्होंने कहा है कि जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के अनुसार ही हमें कपड़ा पहनना चाहिए ताकि हमारा पूरा तन जो है वो ढका रहे। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह हटाने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, मार पिटाई हुई एक समुदाय और पुलिस के बीच में। खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। गुजरात के जूनागढ़ इलाके में अवैध दरगाह को हटाने को लेकर कल काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। इस दौरान पुलिस प्रशासन जब इस मामले को अवैध दरगाह की कार्रवाई करने के लिए पहुंचा तो एक मुस्लिम पक्ष की तरफ से भीड़ पुलिस पर हिंसक हो गई, जिसको देखते देखते हुए भीड़ इतनी ज्यादा हिंसक हो गई कि इस दौरान काफी ज्यादा बवाल हो गया। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कई ज्यादा सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसको देखते पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस छोड़ने पड़े और कई लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। फिलहाल कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि अब उपद्रवियों ने एक थाने को भी आग लगा दी और इस दौरान
पुलिस और उपद्रवी के बीच काफी ज्यादा हिंसक झड़प हो गई। आपको बता दें, ये पूरा मामला दरअसल ये था कि 5 दिन पहले अवैध दरगाह को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने इस पर लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई के चलते अवैध दरगाह को हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान मुस्लिम पक्ष इसको लेकर नाराज हो गया। इस दौरान पुलिस समझाने के बाद भी मुस्लिम पक्ष इसको लेकर नाराज हो गया और इस दौरान पुलिस और मुसलमानों की हिंसक झड़प हो गई। आपको बता दें कि अवैध दरगाह को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन जब मुस्लिम पक्ष को समझाने गया तो इस दौरान भीड़ नाराज हो गई और इस दौरान मुस्लिम पक्ष के द्वारा और पुलिस की झड़प हो गई और देखते ही देखते ये बवाल इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस दौरान इसमें एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही, जांच के दायरे के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मरने का कारण क्या है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 174 लोग को हिरासत में लिया है और कई सारी वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उपद्रवियों द्वारा थाने को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया और इसके साथ ही कई सरकारी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म आदि पुरुष को लेकर याचिका दायर की गई है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। आदि पुरुष जहां अपनी रिलीज होने से पहले अपने विवादों में घिरी हुई थी, तो अब उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी याचिका को भी दायर किया गया। जिस तरीके से रामायण के पाठ को लेकर यहां पर विवाद हो रहे थे, तो अब उसको देखने के लिए लोगों ने याचिका पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। फिल्म में हुई रामायण की कहानी से छेड़छाड़ और डायलॉग्स के स्तर ने दर्शकों को भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद अब हिंदू सेना ने आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इस याचिका में हिंदू सेना ने आदि पुरुष को पब्लिक एग्जीबिशन पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया है कि उन्हें आदि पुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आदि पुरुष के खिलाफ दायर रिट याचिका में कहा गया है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका है। इसके तथ्य धार्मिक नेता और किरदार को गलत तरीके से दिखाना और आपत्तिजनक सीन्स को हटाना होगा और फीचर फिल्म की पब्लिक स्क्रीन के लिए भी सर्टिफाई नहीं करना होगा। बता दें कि याचिका में आदि पुरुष पर यह आरोप लगाया गया है कि फिल्म में धार्मिक नेता और कैरेक्टर्स और आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। महर्षि वाल्मीकि जैसे लेखकों की लिखी हुई रामायण में जिस तरह से हिंदू धार्मिक और कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, तो फिल्म में ऐसे हटाकर गलत सीन्स दिखाए गए हैं। ओम राउत के आदि पुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण पर बनी फिल्म के प्रभाव भगवान राम, कीर्ति सोनन, सीता और सनी सिंह लक्ष्मण के किरदार में नजर आए हैं। वहीं सैफ अली खान ने रामायण को किरदार निभाया है। फिल्म में अपने ट्रेलर से रिलीज के बाद से ही विवादों की घिरी हुई थी, जिसके बाद मेकर्स के काफ़ी बदलाव भी करना पड़ा है। अब फिल्म रिलीज हो गई है, तो जिसको देखने के बाद दर्शकों में इस पर अपना मिलाजुल रिएक्शन दे रहे हैं। जिस तरीके से आदि पुरुष फिल्म की जो है मुश्किलें बढ़ने का नाम कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसको देखते हुए जिस पर बताया गया है कि इसमें आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई थी, तो उसको भी हटाने का कार्य किया गया। आदि पुरुष की जो मुश्किलें आज याचिका जब कोर्ट में दायर की गई थी, तो उसको देखते हुए जो है वहाँ के डायरेक्टर है उनके खिलाफ भी जो है पूरी तरीके से याचिका दायर करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने जिस तरीके से फिल्म को देखा था, तो उसमें साफ तौर पर कहा है कि जिस हिंदू रीति रिवाज और रामायण का जो इसमें नाम लिया गया है, तो उसमें जो है पूरी तरीके से इसको बेकार बताया जा रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर मेजरमेंट 3 मापा गया। खबर की अहम जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी जूही सिंह। जम्मू कश्मीर की धरती आज एक बार फिर भूकंप के झटकों से हिल उठी। आज लगभग जो है दोपहर के समय 3.0 की तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये कम होने की वजह से काफी लोगों को इसका पता भी नहीं चला होगा। वहीं इस दौरान किसी भी तरह के जान माल के क्षति होने की संभावना नहीं बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र रामबन के पास था। आपको बता दें, पहले बुधवार को जम्मू क्षेत्र में मंगलवार और बुधवार को 5 झटके महसूस किए गए, जिससे स्थानीय लोगों के बीच दहशत फैल गई थी। डोडा और किश्तवाड़ जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा भी कर दी गई थी। फिर किश्तवाड़ में बुधवार सुबह 8:29 पर 3.3 तीव्रता का भूकंप आया, जो 5 किलोमीटर की गहराई में
केंद्रित था। इसके बाद मंगलवार रात को भी क्षेत्र में 2 भूकंप आए। आंकड़ों के मुताबिक डोडा जिले में मंगलवार देर रात 2:20 पर 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं एक अन्य भूकंप रियासी जिले के कटरा से 74 किलोमीटर पूर्व में देर रात 2:43 पर आया, जिसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। यह जमीन से तकरीबन 5 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था। भूकंप के इन 5 झटकों में सबसे ज्यादा मंगलवार को जो आया था डोडा में, उसका झटका महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 5.4 बताई गई। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। प्रयागराज में बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे पर केस दर्ज हुआ है। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। माफिया विजय मिश्रा के भतीजे का एक बार फिर दबंगई भरा उसकी हरकत जो है सामने आई है। दरअसल एक शख्स जिसने उसके खिलाफ शिकायत की है, उसका कहना यह है कि पिछले 1 साल पहले उसने उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने रंगदारी की मांग की थी, जिसके बाद से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल गया था। जेल में छूट के आने के बाद ये पप्पू मिश्रा जो है दोबारा एक बार उसको धमकाने लगा और लगातार उस पर दबाव बना रहा उस केस को वापस लेने के लिए। और इसी कड़ी में जब उस पर ज़्यादा दबाव बनाया तो वो बाकायदा जाटौन थाने पहुंचा और जहां पर उसने इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज की है। अब पुलिस ने पप्पू मिश्रा पर शिकायत दर्ज कर ली है, उसकी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है। और जिस तरह से विजय मिश्रा की दबंगई लोगों के सामने रहती थी, कहीं ना कहीं अब उसका भतीजा भी इस तरह की हरकतें लगातार कर रहा है। उस पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और पिछले दिनों भी उस एक मुकदमे में जेल गया था और कुछ दिन पहले ही छूटा और जेल से आने के बाद ही फिर उसने अपनी दबंगई शुरू कर दी है। और उसी की कड़ी में एक जो युवक है जिसने शिकायत दर्ज की है कि उसके ऊपर वो लगातार दबाव बना रहा है कि वो जो मुकदमा है वो वापस ले। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में खास क्या हुआ, इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे। प्रतापगढ़, बांदा, कुशीनगर के विधायकों को इस बैठक में बुलाया गया। हालांकि लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी करती दिखाई दे रही है। बीते चुनाव में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। निकाय चुनाव की बात की जाए तो निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की करारी हार देखने को मिली थी। ऐसे में अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बैठकों के दौर करते दिखाई दे रहे हैं। आज जिस तरीके से बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई है उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। कहा यह जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी नई रणनीति बना रही है। यही वजह है कि वो अपने तमाम विधायकों को और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ताओं को लगातार बैठकें उनके साथ करती दिखाई दे रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके की रणनीति बनाते हैं। लखनऊ से आशीष वर्मा, इंडिया। अयोध्या में राम मंदिर के काष्ठ समर्पण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिनव आनंद। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी में जो बन रहे भगवान राम के भव्य देव मंदिर का लगभग 95% कार्य अब पूरा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि भगवान राम के मंदिर, जो भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, उसमें जो चौखटा बाजू होगा किस लकड़ी से बनाया जाएगा। तो बता दें कि जो लकड़ी का उपयोग चौखट बाजू में किया जाएगा वो सागौन की लकड़ी होगी। और बता दें कि इन सागौन की लकड़ी को चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल से मंगाई जा रही है। काष्ठ समर्पण का कार्यक्रम 26 से 30 जून के बीच में होना है। बता दें कि इस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के सीएम भी हैं, और उनके साथ साथ जो उनके मंत्रिमंडल में जितने विधायक होंगे वो भी शामिल होंगे। अयोध्या के जो 16 सदस्यीय टीम बनाई गई, उसमें 2 बीजेपी नेता अयोध्या के हैं, जो एक वेद प्रकाश गुप्ता, जो कि हमारे अयोध्या नगर के विधायक भी हैं, और दूसरे
जो बीजेपी के नेता हैं कमलेश श्रीवास्तव, जिनको 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। बता दें कि जो भी लकड़ी वहां से आ रही है, सागौन की जो लकड़ी है उसका उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो बता दें कि जो सागौन की लकड़ी होती है उसकी आयु लगभग 600 से 1000 वर्ष बताई जाती है। इसमें दीमक लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बता दें कि जो नया संसद भवन भी बना हुआ है, इन्हीं लकड़ियों से, चंद्रपुर के सागौन की लकड़ी से ही नए संसद भवन को भी बनाया गया है। बता दें कि जो कास्ट समर्पण कार्यक्रम होगा ये 26 से 30 जून के बीच बताया जा रहा है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से। बिहार के पूर्वी चंपारण में इस समय लोकसभा चुनाव काफ़ी चर्चाएं अहम देखी जा रही हैं, जिसमें एक नारा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी जी से बैर नहीं, राधा मोहन तेरी खैर नहीं। इसी खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। पूर्वी चंपारण में अब बिहार में लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूर्वी चंपारण में हर पार्टी अपने तरफ से जनता से मिलने, लोगों से मिलने, यानी वोटरों से मिलने, प्रलोभन देने के लिए हर कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं पूर्वी चंपारण के कहने वाला, पूर्वी चंपारण में बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। जो बीजेपी इसलिए गढ़ कहा जाता है कि बिहार विधानसभा में 12 सीट होती है, जहां 8 सीटों पर बीजेपी की कब्जा है। वहीं लोकसभा में 6 सीट है, जहां 4 सीट बीजेपी का है, इसलिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी को मैं बता दूं, लोकसभा में 6 सीट में 4 सीट बीजेपी का है, वहीं 2 जीत राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का है, इसलिए बीजेपी का गढ़ का है। अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि मोतिहारी में सुशील मोदी द्वारा एक कार्यक्रम में ये घोषणा कर दिया गया कि अब यहाँ का प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ही होंगे। इस बार भी राधा मोहन सिंह 6 टर्म से मोतिहारी पूर्वी चंपारण में MP बने हुए, लेकिन यहाँ जनता अब उनसे नाराज हो चुके। इसलिए नाराज है कि वो कोई काम किए नहीं। जब जब इलेक्शन आता है जनता के बीच में जाता है, जीत के बाद जनता से मिलने भी नहीं जाते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण में एक चीनी मिल जो वर्षों से चल रहा था, जो आज बंद पड़ा हुआ है। 6 टर्म से जीतने के बाद राधा मोहन सिंह यहाँ एक चीनी मिल नहीं स्टार्ट कर पाए, वहीं अब जनता उनसे नाराज है। अब जनता का ये कहना है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन मैं राधा मोहन सिंह के साथ नहीं हूँ, इसलिए कि वो कोई काम किए नहीं। जनता अब ये कह रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि मैं बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन इस बार अगर राधा मोहन सिंह को टिकट मिला तो हम लोग उनके साथ, बीजेपी के खिलाफ हो जाऊंगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि नए चेहरा को लाने के लिए बीजेपी को सोचना चाहिए। बीजेपी के कदावर नेता, यानी जो भी नेता इनके जो वोट देते हैं, प्रत्याशी को देते हैं, एक नए चेहरा को उभारे, तब हम लोग बीजेपी के साथ हैं, नहीं तो बीजेपी को इस बार हम लोग छोड़ देंगे। बीजेपी का जनता अब त्रस्त हो गई है राधा मोहन सिंह से, यहाँ तक कि अब जनता करे कि राधा मोहन सिंह कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ वोट के समय जनता के पास ही आते हैं, ऐसे कभी भी दुख समाचार लेने के लिए नहीं आते हैं। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के सहसबान में तेज रफ्तार DCM अनियंत्रित होकर चाय की दुकान से टकरा गई। क्या कुछ हुआ, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी विजय। बदायूं के सहसबान में तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर के एक DCM चाय की दुकान में जा घुसी। वहीं DCM के घुसने से एक लोग की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों में एक महिला भी है। वहीं आनन फानन में घायलों को सहसबान भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है और इलाज चल रहा है। बदायूं से इंडिया वॉइस के लिए विजय राठौर। बदायूं में सरकारी बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई सामने से। क्या कुछ हुआ, कितने लोगों का नुकसान हुआ, इसी खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश। बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत
लगभग 30 जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है बदायूं के थाना जो अलापुर है उसके हयात पुलिया के पास का ये पूरा मामला है। दिल्ली को जो यात्री जा रहे थे वहीं आमने सामने की ट्रक और बस की टक्कर हो गई जिसमें लगभग 30 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बात की सूचना जब अलापुर पुलिस को मिली तो वह पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों के लिए उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें कि जो यात्री हैं कुछ यात्रियों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। रायबरेली में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। सब्जी लाए युवक की इंदिरा पार्क में पिटाई कर दी गई। खबर की अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। शासन के निर्देश के बावजूद भी दबंगों पर लगाम लगाने में रायबरेली पुलिस नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें, लगातार शासन के निर्देश दिए जा रहे हैं कि दबंगों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्यवाही की जाए, लेकिन रायबरेली जिले में लगातार दबंगों का आतंक देखने को मिल रहा है और आए दिन नई नई घटनाएं हो रही हैं जिससे आम जनमानस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ताज़ा मामला रायबरेली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का आया है, जहां एक व्यक्ति को आधा दर्जन दबंगों ने जमकर मारा व पीटा, जिसके बाद मरणासन अवस्था में उसको छोड़कर दबंग वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के जेल गार्डन के पास की बताई जा रही है, जहां पर एक युवक सब्जी लेने के लिए आया हुआ था और वहां पर लगभग आधा दर्जन दबंग घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही युवक को देखा वैसे ही हमलावर दबंग एक युवक पर हमलावर हो गए और दबंग को मारा पीटा, जिससे युवक को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसको मरणासन अवस्था में छोड़कर दबंग वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के द्वारा बताया गया है कि अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। संभल के चंदौसी में एक वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगई देखने को मिल रही है, अश्लील गाली दी जा रही है, पत्थर एक दूसरे फेंके जा रहे हैं। खबर की हम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बताते चले कि पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है। खुर्जा गेट की बताया जा रहा है कि लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में सफर दिखाया जा सकता है किस तरीके से 4 युवक एक बुजुर्ग आदमी को मार रहे हैं और ये भी देखा जा सकता है किस तरीके से पथराव कर रहे हैं, गाली का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी वीडियो में सफर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा सकता है कि वीडियो में वायरल वीडियो है और सोशल मीडिया वायरल हुई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कोई युवक जा रहा था, 4 शराबी तत्व लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में उसे मारपीट करना चालू कर देते हैं। वो तेरा हाथ जोड़ता है और अड़ोस पड़ोस से कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। इसी को लेकर के जब मामला सामने आता है तो वो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो जाती है। तो वीडियो के बारे में बताया जा रहा है 4 लोग उसे लगातार मारे जा रहे हैं और मारपीट करते जा रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वीडियो है वो खुर्जा गेट की बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि वो शराबी तत्व के लोग हैं, आए दिन जो है वीडियो पर वायरल कर जो है मारपीट करते रहते हैं। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। शाहजहांपुर में शादी में डांस करते समय एक युवक का दिल का दौरा पड़ गया, उसकी मौके पर मौत हो गई। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित पांडे। डांस करते हुए दिल का दौरा पड़ने से युवक की मौत हो गई। शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र में आई बारात में बारातियों के साथ जनाती भी डांस कर रहे थे। उसमें डांस करते करते एक युवक को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये बारात एटा से शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र के गोकुलपुरा में आई थी। गोकुलपुरा के बाराती और जनाती दोनों जो डांस करते हैं वो डांस कर रहे थे। डीजे तेजी से बज रहा था। डीजे बजते बजते एक युवक को दिल का दौरा पड़ गया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने से लोग समझे कि वो डांस का कोई स्टंट कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। लोगों ने उसको उठाकर देखा तो दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई थी। उसे लोग शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैमरा पर्सन पवन दुबे के साथ रोहित पांडे, शाहजहांपुर। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।